Good morning, student. Now today we start our new chapter number 7, more on Java. प्रीवियस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको 2 पार्ट में बताया था. ठीक है, आज हम जावा के बारे में और चीज़ें जानेंगे कि उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से वेरिएबल, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जावा में, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनका. तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, जावा भी क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिपेंडेंट है. इसमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा डज नॉट प्रोड्यूस मशीन डिपेंडेंट कोड आफ्टर कंप्लीशन. जो आपकी अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा क्या एक मशीन डिपेंडेंट कोड, मतलब कंप्लीशन के बाद में मशीन डिपेंडेंट कोड प्रोड्यूस नहीं करती है. तो वेरियस डेवलपमेंट पैकेज होता है जो आपकी IDEs के द्वारा की मदद से ही बनाया जाता है, जो आपकी जावा एप्लीकेशंस में अवेलेबल है. एक एग्ज़ाम्पल है. ठीक है, देखिए, वन सच एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स जावा IDE suitable for educational purpose and small software project in BlueJ. The interface of BlueJ is easy to use and thus is a good tool for new learner. देखिए, एक एग्जाम्पल है आपका जावा सोर्स में, जैसे IDE है, तो वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और इसमें स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं आपके, जैसे आपका क्या है, BlueJ एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं. फिर BlueJ क्या है, एक इजी है यूज़ करने के लिए और एक गुड टूल है किसके लिए, जो नए लर्नर्स होते हैं, हमारे न्यू लर्नर्स हैं, उनके लिए ये गुड टूल्स हैं. जावा लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. जावा लैंग्वेज क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इट्स ट्रीट लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर डिफ्रेंशिएटली. ठीक है, ये क्या करता है, लोअर केस और अपर केस की जो कैरेक्टर्स है उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है. अब जावा प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग कैसे होता है. टू स्टार्ट विद जावा प्रोग्रामिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स यूज in it. These elements are known as tokens. A token is a smallest element of a program that is meaningful to compiler. In Java, tokens include keywords, identifiers, literals, operators and so on. Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है आप उसकी बेसिक एलिमेंट्स की. ठीक है, जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. कुछ एलिमेंट्स है जो आपके जाने जाते हैं टोकन्स के रूप में. तो टोकन्स क्या है, आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है प्रोग्राम का, जो कंपाइलर के लिए क्या होता है, मीनिंगफुल होता है. जावा जो है वो आपके टोकन्स इंक्लूड है, आपके कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर हो गए, ये सारी चीज़ें. अब कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कीवर्ड्स क्या, एक रिजर्व वर्ड है जो प्री डिफाइन करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मीनिंग को. ये स्पेशल मीनिंग होती है किसके लिए, कंपाइलर के लिए. कीवर्ड्स यूज़ किया जाता है लोअर लेटर में लिखने के लिए. तो कुछ कीवर्ड्स हैं जावा में जो आपके इस फिगर में शो कर रहा है, जैसे क्लास, फ्लोट, रो, स्विच, केस, वॉइड, बाइट, ब्रेक, बूलियन, फॉर, लॉन्ग, शॉर्ट, चार, पब्लिक. तो ये सब इसकी क्या है, जावा की कीवर्ड्स हैं. नेक्स्ट क्या है आपका आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या है, ये भी एक तरह का जावा का एलिमेंट्स है जिसमें नेम्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है. नेम में इसका यूज़ होता है किसके लिए, क्लास के लिए, मेथड्स के लिए, इंटरफेस के लिए और वेरिएबल्स के लिए. ये सारी चीज़ें जब यूज़ की जाती है नेम में, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए रूल दिया गया है. सबसे फर्स्ट रूल है कि ऑल आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अ लेटर A to Z और A to Z और द करेंसी सिम्बल्स और एन अंडरस्कोर.
देखिए आइडेंटिफायर को स्टार्ट करने से पहले हमें चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, उसके साथ में स्टार्ट किया जाता है और उसमें करेंसी सिंबल दिया होता है और उसके साथ साथ अंडरस्कोर भी। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर एन आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। पहले कैरेक्टर में और आइडेंटिफायर में कोई भी कैरेक्टर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स में आइडेंटिफायर के लिए मतलब आइडेंटिफायर के यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कीवर्ड में। आइडेंटिफायर इन जावा आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर में जावा जो है केस उसका क्या होता है, सेंसिटिव होता है, जिसका अर्थ है फूट और फूट आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। जिसका मतलब उसका अर्थ निकलता है फूट और फूट एंड फूट जो दो डिफरेंट आइडेंटिफायर है, इसलिए ये डिफरेंट है। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये क्या है एफ, एक बार जो फूट लिखा है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है और एक बार जो फूट लिखा है वो कैपिटल लेटर से लिखा है, यानी उसका जो पहला लेटर है एक का स्मॉल है और एक का कैपिटल है। इसलिए आइडेंटिफायर में पहले ही बता दिया गया है कि स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, या तो स्मॉल लेटर से होती है A to Z या तो कैपिटल लेटर से होती है A to Z। ठीक है, तो ये हुआ आपका आइडेंटिफायर्स। अब लिटरल्स क्या है? लिटरल्स आर द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। लिटरल वैल्यू में उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते हैं यानी रन कराते हैं। ठीक। लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट। लिटरल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं और भी, कॉन्स्टेंट्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है आपका, इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर विथ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 254 माइनस 158 एंड 957। इंटीजर में क्या है आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होती है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर भी दिया है और आपका निगेटिव नंबर भी दिया है। ठीक है। फिर फ्लोटिंग और रियल लिटरल्स क्या होते हैं, इसमें कंटेनिंग होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट आप समझते हैं, या तो हम उसको डेसिमल पॉइंट में लिख के या हम अपॉन करके लिख सकते हैं। देखिए इसमें दिया एग्जांपल में 9.99 और 0.999 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या है, फ्लोटिंग और रियल लिटरल्स हैं। कैरेक्टर लिटरल्स क्या है, आर द लेटर इन अपर केस और लोअर केस डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल AM8 एंड क्वेश्चन मार्क। कैरेक्टर लिटरल्स में क्या होता है, इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स होते हैं, डिजिट्स भी होती हैं आपकी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन सब में सिंगल कोटेशन मार्क लिखा हुआ होता है। फिर चाहे आपका कोई सिंबल्स हो चाहे आपके अल्फ़ाबेट्स हो। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या हैं आपके, are used in program to represent a string of characters. String literals consist of a series of characters enclosed within double quotation mark. For example, string literals में कोई भी कैरेक्टर हो जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सीरीज ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, डबल कोटेशन मार्क होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम इसको नहीं लिख सकते। जैसे इसमें देखिए दिया है स्ट्रिंग क्वाइट मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू क्वाइट द गेम। फिर स्ट्रिंग पासवर्ड में स्कूल 1 2 3 करके पासवर्ड भी दिया है, लेकिन दोनों किस में है, आपके डबल कोटेशन मार्क में है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है, द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज़ वेरिएबल कैन होल्ड इज कॉल्ड डाटा टाइप। यानी जो आपकी एक तरह की वैल्यू, एक टाइप ऑफ वैल्यू है जो वेरिएबल को क्या कर सकती है, होल्ड करती है। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, डाटा टाइप। वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यू नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू इट विल होल्ड। देखिए जो वैल्यू है वो आपकी डिक्लेयरिंग है, ठीक है, और ये स्पेसिफाइड जो टाइप ऑफ वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाई होनी, जो इसमें उसकी ज़रूरत है तो वो उसी को ही होल्ड करेगी। तो डाटा टाइप इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द मेमोरी स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। तो डाटा टाइप क्या है, ये आपके डाटा
को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में जो हमारी मेमोरी स्पेस होती है ना, तो उसमें हम लोग क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, वही हमारी क्या है, एक तरह की डाटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल ए एज इन टाइप, इट विल टेक 4 बाइट्स ऑफ स्पेस टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। देखिए, इसने डिक्लेयर किया वेरिएबल ए को सिंगल कोटेशन मार्क में, तो फिर इंट INT क्या है, उसका टाइप है, तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ स्पेस हैं आपको, जो एक तरह के इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ठीक है, उस 4 टाइप्स ऑफ स्पेस हैं। फिर शो सम डाटा टाइप सपोर्टेड बाय द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डाटा टाइप है जो शो कर रहा है। ये जो आपके सामने फिगर दिया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप का, तो ये देखिए बाइट्स हैं, 8 बिट में 1 बाइट इंटीजर वैल्यू क्या है, रेंज दिया हुआ है। शॉर्ट में 16 बिट है तो 2 बाइट्स इंटीजर वैल्यू है, वो भी रेंज दिया है उसका। ठीक है, INT क्या है, इंटीजर है आपका, वो भी 32 बिट्स है, इसमें 4 बाइट्स है, इंटीजर वैल्यू दिया है और उसकी रेंज भी दी है -2/31 to 231-1। लॉन्ग है वो, उसमें क्या है आपका 64 बिट है, जिसमें 8 बाइट्स दिए हैं, वो भी इसकी इंटीजर वैल्यू है। फ्लोट में 32 बिट्स है, जिसमें 4 बाइट्स दिया है फ्लोटिंग में, जो आपकी पॉइंट वैल्यू दी हुई है, ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका डबल है, डबल में 64 बिट है, जिसमें 8 बाइट्स है, जिसकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी हुई है, रेंज भी दिया है। कैरेक्टर है, 4 मीन्स क्या है आपका कैरेक्टर है, जिसमें 16 बिट है, 2 बाइट्स दिया है कैरेक्टर यूजिंग के लिए। ठीक है, फिर बूलियंस है, बूलियन है आपका, जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू दिया हुआ है और इसकी रेंज दी हुई है। तो ये जो आपके सामने 7.2 का जो फिगर शो कर रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग बूलियन डाटा टाइप में कैसे हम लोग इन सिंटेक्स को टाइप करते हैं, वो दिया है आपकी जावा स्क्रीन में। ध्यान से देखिए, B3 करके कैसे आपका नंबर्स उसने लिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन अ मेमोरी दैट इज स्टोर अ वैल्यू। एक तरह का नेम लोकेशन है आपकी मेमोरी में, जो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ए वेरिएबल में चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी वे वेरिएबल को चेंज कर सकता है जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं। अभी मैंने पहले ही कहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम को जब हम रन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, INT वेयर इज़ एन इंटीजर वैल्यू। एक INT इंटीजर ए दिया है, जिसमें वो क्या है, ए आपका क्या है, एक तरह का इंटीजर वेरिएबल है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, दे आर अप्लाइड ऑन द वेरिएबल इन अ वेब प्रोग्राम। इन जावा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट्स आर एज फॉलो। देखिए ऑपरेटर क्या है, एक तरह का सिंबल्स हैं जो हम लोग कैलकुलेशन के समय में उसका यूज़ करते हैं, और इसमें ये क्या है, अप्लाइड करता है। जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, वेरिएबल में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें अप्लाई किया जाता है उन पर। तो जावा में 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो आपका क्या करता है, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन में, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आपकी प्रोग्राम में दी हुई होती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर को। ठीक है, उसमें सभी तरह की फ्लोटिंग पॉइंट्स और इंटीजर नंबर दी होती, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर नंबर के लिए ही आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। तो इसमें समराइज द अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी जो टेबल है 7.2 की, इसमें ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस ऑपरेटर का यूज़ होता है। देखिए 5 टाइप्स की हैं, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें, और इसका यूज़ कैसे होता है, नम फर्स्ट माइनस मल्टीप्लाई। तो इसमें नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड को दोनों को कंबाइन करते हुए लिया है, क्योंकि एडिशन हम सिंगल नंबर का नहीं 2 नंबर से ही करते हैं। उसी तरीके सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और मॉड्यूल्स भी करते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन साइड में दिया है, ये फिगर को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे एक बार अपने से पढ़ भी लीजिएगा। फिर फिगर देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग हो रही है डिक्लेरेशन वेरिएबल का, मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल का, तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज़ हुआ। जैसे ऊपर दिया है आपका डाटा, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का, उसी तरीके आपके
ये कोडिंग है उसकी, जिसमें नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड और नंबर 4 को लिया गया है, ठीक है, वो भी किस में, आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अब नेक्स्ट क्या है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होती है वो 6 टाइप्स की होती है। इसका यूज़ होता है 2 नंबर का कंपेयरिंग करने के लिए और वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जो आपका डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप 2 ऑपरेंड्स के बीच में, 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है वो। इफ़ चेक इफ़ एन ऑपरेंड इट्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। देखिए जो ऑपरेंड है वो आपका ग्रेटर दैन भी हो सकता है, लेस दैन भी हो सकता है, इक्वल भी होता है और नॉट इक्वल भी होता है, वो उसको चेक करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप इट रिजल्ट इन द आइदर ट्रू और फॉल्स। तो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू में आ रहा है कि फॉल्स में आ रहा है। तो उसका भी समराइज दिया हुआ है, समराइजेस दिया है, उसकी भी एक टेबल दी हुई है। तो ये देखिए उसकी जो टेबल है, जैसे ऑपरेटर क्या क्या है आपके, इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल, लेस दैन और इक्वल टू। तो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू ट्रू है, ट्रू और फॉल्स है। 9 इक्वल टू 3 इज़ इवैल्यूएटेड टू। क्या हम डबल बार इक्वल यानी 9 3 के 2 टाइम्स इक्वल टू हो सकता है, तो वो उसकी वैल्यू क्या बता रही है, फॉल्स। अब वो 5 जो नॉट इक्वल टू अगर इवैल्यूएट हो रही है 3 के, तो सही बात है 5 कभी भी 3 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। फिर जैसे 5 पॉइंट्स देखिए, 5 ग्रेटर दैन इक्वल 5 इवैल्यूएट हो रही, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ट्रू है। और लेस दैन इक्वल टू है तो भी ये क्या है, ट्रू है। तो ये डिपेंड करता है इस टेबल पर, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर को भी उसके सिंटेक्स यानी उसकी जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो कैसे होता है। ये इसका आउटपुट यहाँ पर इस फिगर में शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो भी जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर होता है जो रिज़ल्ट है उसको रिटर्न करता है और बेस्ड होता है उसके 1 और 2 अदर एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट पर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करता है यूज़ टू चेक मल्टीपल कंडीशन टुगेदर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो जो एक साथ उसकी कंडीशन यानी मल्टीपल जो कंडीशन होती हैं उसको चेक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी कुछ डिटेल्स डिस्क्राइब किए गए हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग 7.4 में। तो ये देखिए ये ऑपरेटर्स हैं, यूज़ है, डिस्क्रिप्शन है और इसके एग्जांपल्स हैं। मैं एक आपको बता रही हूँ, उसके बाद जितना फिगर आप उसको समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। जैसे देखिए यूज़ है नॉट का, ऑपरेटर का सिंबल देखिए, फिर डिस्क्रिप्शन है कि रिटर्न ट्रू इफ़ द ऑपरेंड टू द राइट इवैल्यूएट टू फॉल्स। देखिए अगर रिटर्न उसका ट्रू है और ऑपरेंड आपका क्या है, राइट है, तो इवैल्यूएशन जब किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स है और ऑपरेंड आपका राइट है तो उतनी समय वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल्स भी दिया है क्योंकि तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। उसी तरीके ये आगे भी आपका नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो आपकी न्यू वैल्यू यानी वेरिएबल की न्यू वैल्यू को असाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये आपकी बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें इक्वल विच असाइन द वैल्यू ऑफ इट्स राइट ऑपरेंड टू इट लेफ्ट ऑपरेंड, यानी राइट से लेफ्ट ऑपरेंड आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए एग्जांपल दिया है x इक्वल टू वाई, जो आपकी असाइन की जा रही है y टू x वैल्यू को, ठीक है। इसमें भी ये टेबल दिया गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। तो ये देखिए जिसमें इक्वल ऑपरेटर है c इक्वल टू a प्लस बी, जो असाइन की गई है a प्लस बी वो भी c के लिए पे। फिर c प्लस इक्वल a इज़ इक्विवेलेंट c इक्वल c प्लस a, तो ये क्या है,
it add the right operand to the left operand and assign the result to the left operand. तो राइट ऑपरेंड है, फिर उसके साथ में लेफ़्ट ऑपरेंड है, फिर भी असाइन किया गया लेफ़्ट ऑपरेंड के रिज़ल्ट को. तो ये आपका एग्जांपल्स है इस फिगर्स और इस ऑपरेशंस को और इस डिस्क्रिप्शन को. आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार. फिर नेक्स्ट क्या है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल बाय 1. द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव द सेम मीनिंग. देखिए जो स्टेटमेंट दिया उसकी मीनिंग सेम है. ए प्लस प्लस है तो ए प्लस इक्वल टू 1 है, ए इक्वल ए प्लस 1. अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा तो डिक्रीज द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल बाय 1. द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए माइनस माइनस ए माइनस इक्वल 1, ए इक्वल ए माइनस 1. ये आपका क्या है डिक्रीमेंट ऑपरेटर. तो द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैन बी यूज्ड एज प्रीफिक्स बिफोर ऑपरेंड एंड सफिक्स आफ्टर ऑपरेंड. यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो यूज़ हो रहा है वो प्रीफिक्स और सफिक्स के जैसे हो रहा है. वो प्रीफिक्स में है तो ऑपरेंड से पहले और सफिक्स में है तो ऑपरेंड के बाद में. देखिए दोनों वैल्यू को शो किया गया है. तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 में और जो सेकेंड फिगर है वो डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 में. तो ए प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेट फर्स्ट कैरी आउट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन एंड देन असाइन द न्यू वैल्यू. तो पहली जो कैरी मतलब जो पहली वैल्यू दी गई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की दोनों को देखा जाए तो वो एक नई वैल्यू क्या कर रही है असाइन कर रही है. आप देखिए नेक्स्ट क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट. तो ये ऑपरेटर फर्स्ट असाइन द वैल्यू एंड देन कैरीज आउट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस. शो द यूज़ ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है जिसमें पब्लिक क्लास इंक्रीमेंट और पब्लिक क्लास डिक्रीमेंट लिया गया है. उसमें वैल्यू ली गई है तब उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको इस सिंटेक्स को बताया गया है. अगर x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 है तो z इक्वल टू भी 5. और ब्लू जे टर्मिनल में x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 है तो z इक्वल टू 1 है. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मोर ऑन जावा का सेकेंड पार्ट रीड करेंगे. ओके तो बहुत ध्यान से बेटा आप लोग पढ़िएगा. थैंक यू.